क्या आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? तो उनके लिए एक बहुत ही गज़ब की एक होम रेमेडी आज़माई हुई आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घड़ी की सेल की मदद से आप अपने घर के जो चूहे होते हैं ना, उन्हें भगा सकते हैं। वो भी बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो घड़ी का सेल है ना, वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, काफ़ी टूटा हुआ है, फटा हुआ है और इसका इस्तेमाल अब हम किसी और के लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने घर से चूहे भगाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले इस सेल को तोड़ेंगे। इसके अंदर से जो कार्बन निकलती है, उस कार्बन को निकालेंगे और उसमें एक खास चीज़ ऐड करेंगे, जिससे आपके घर के चूहे जो हैं, वो हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। अच्छा, पहले के टाइम पे जो सेल आते थे ना, वो साइड से खुल जाते थे, लेकिन ये वाले जो सेल है ना, ये साइड से नहीं खुलते हैं नए वाले। इनको ना आपको ऊपर या नीचे वाले पार्ट से, ऊपर वाले पार्ट से ही आपको खोलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले इसकी रैपिंग खोलेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, बहुत ईज़िली आप इसे निकाल पाएँगे। अगर आप पहली बार निकालेंगे ना, तो शायद आपको समझ ना आए, इसलिए आप पूरा वीडियो में देखिए, बहुत ईज़िली आप निकाल पाएँगे। तो जैसे हमने इसको आगे से दबा दिया है, अब दबाने से क्या होगा, इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कैप लगी हुई होती है ना, वो हल्की-सी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी मदद से इसे निकालना आसान हो जाता है। तो अब कोई भी चाकू वगैरह लेकर यहाँ से जो इसकी प्लास्टिक की ऊपर कैप होती है, डबल कैप होती हैं, उन कैप्स को आप निकाल दीजिए। इसके बाद इसकी कार्बन निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसको थोड़ा-थोड़ा हिलाते हुए आप जब देखेंगे, टैप-टैप करेंगे ना, तो इसकी पूरी कार्बन बाहर आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें कार्बन निकलती है और इसको ना आप एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से पूरे चूहे हमेशा-हमेशा के लिए जा चुके होंगे। तो जब तक मैं इसकी कार्बन निकाल कर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों कैप्स निकाल दी हैं। अब इसमें से डायरेक्टली कार्बन निकलना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी कार्बन निकालेंगे। सेल कोई भी हो सकता है, आपके पास बड़ा वाला है, छोटा वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, हमने इसकी सारी कार्बन निकाल ली है और जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, उन्हें हम फेंक देंगे और जो ये कार्बन है, इसे हम किसी भी बाउल में इकट्ठा करके रख लेंगे। इसी कार्बन का इस्तेमाल करेंगे हम अपने घर से चूहों को भगाने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसको हम दूसरी कटोरी या किसी भी और बर्तन में पलट लेते हैं और इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस तरह से ना आप अपने घर के चूहों से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। देखिए, चूहों को मारने के लिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल, बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन दवाइयों का इस्तेमाल करने से क्या होता है, चूहे ज़्यादातर हमारे घर में अंदर ही मर जाते हैं, जिसके बाद साफ-सफाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई बार तो लाख ढूँढने पर भी ना चूहा मिलता नहीं है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी कार्बन गिर गई है, उसे मैं ले लूँगी और यहाँ पर सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में ना इसकी और रेमेडी तैयार करनी है, ताकि कोई भी मतलब पार्टिकल हमारे बाद में हाथ वगैरह में ना लगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हम इस रेमेडी को तैयार करेंगे, क्योंकि अगर चूहों को पहले से ही पता चल जाएगा हमने इसमें ये कार्बन डाली है, तो वो इसे खाने नहीं आएँगे। इसलिए जब बनाएँ तो थोड़ा-सा केयरफुली बनाइएगा, ताकि चूहों को भी पता ना चले और उनके लिए सरप्राइज़ प्लान भी हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक अलग प्लेट लिया और उसमें डाला है 1 चम्मच भर के नमक। नमक आपने नॉर्मल वही खाने वाला नमक लेना है, जो भी आपके घर में खाया जाता है। उसके बाद आपने उतना ही नमक लिया था, जितना उतना ही आपने बेकिंग सोडा लेना है। इन दोनों चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। मिक्स इसलिए करना है कि पहले ही आप इन्हें मिक्स कर लेंगे तो इनकी सारी क्वालिटीज़ एक-दूसरे में मिक्स हो जाएँगी और जब आप एक साथ इसको नहीं मिक्स करेंगे, बाद में करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा और जो नमक होता है, इसका आपस में इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है, जिसके बाद चूहों के पेट में इतनी भयंकर खलबली मचती है, जिसके बाद वो आपके घर से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद 2 से 3 चम्मच के करीब आटा लिया है, आप आटा कम-ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतना ले लीजिए। अब इसमें आपने करना क्या है, थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसका बढ़िया सा एक डो तैयार करना है। डो ज़्यादा ना टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा आटा डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस आटे से ना बहुत ही आसानी से आप अपने घर के चूहों को भगा सकते हैं। अब देखिए, ये जो कार्बन है ना, इसको अकेले यूज़ नहीं करना है। इसमें हमें सिर्फ़ एक चीज़ और डालनी है, जिसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे ना, तो ये जो रेमेडी है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होगी, जिसका इस्तेमाल करने से आपको सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपके घर के चूहे हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। आपको दोबारा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए, चूहे जो होते हैं ना, वो कई बार हमारे घर से चले जाते हैं, अड़ोसी-पड़ोसी के नए चूहे आ जाते हैं। तो इसलिए कोई भी जो रेमेडी है ना, वो आप हफ़्ते, 15 दिन, बस महीने में 1 बार ज़रूर रिपीट कर दीजिए। उससे क्या होता है, चूहे ना आपके घर में कभी भी अपना घर नहीं बना पाएँगे, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। उन्हें जितना खाने-पीने का लालच होता है, उससे कई ज़्यादा उन्हें ये रहता है कि हमें कहीं पर कोई गलत चीज़ मिल जाए, तो जिससे हम दूर रहें। तो इसलिए उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं अच्छी लगती है, जहाँ पर उनके लिए खतरा हो। तो वहाँ पर वो दोबारा कभी नहीं जाते। आपने देखा होगा, कई बार आप कंटिन्यू लगातार पिंजरा वगैरह रखते रहते हैं, तो कभी भी ना पिंजरे में अंदर चूहा नहीं फँसता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है
कि अब इस पिंजड़े में हमारे लिए खतरा है, तो वो फिर पिंजड़े के आस-पास होके गुज़र जाएगा, लेकिन उस चीज़ के पास नहीं जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कोई रेमेडी वगैरह रखें, डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से रखें और डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर रखें। ताकि उन्हें हर वो नई जगह मिले, वरना वो एक बार वहाँ से अगर उन्हें पता चल गया ना यहाँ पे खतरा है, तो फिर वो दूसरी जगह चले जाएँगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाएँगे। इसलिए आपने अलग-अलग तरीके से और अलग-अलग जगह पे रखनी है। इससे क्या होगा कि चूहे आएँगे भी और आपकी रेमेडी को खाएँगे भी और फिर दोबारा नहीं आएँगे। तो इस तरीके से आप रेमेडी को ज़रूर रिपीट करते रहिए थोड़े-थोड़े टाइम बाद, और जब भी आप अपने घर में इस रेमेडी का फ़ॉलो करें तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए। देखिए, चूहे कई बार क्या होता है कि हमारी साफ-सफाई की लापरवाही से भी चूहे हमारे घर में पनप जाते हैं। कई बार खाने-पीने की चीज़ें हम हर समय खुली रख देते हैं। अनाज वगैरह का भंडार होता है, वहाँ पर भी देखते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी मदद से हमारे घर में चूहों का भंडार हो जाता है। तो आप अगर ये नहीं चाहते हैं आपके घर में चूहे घर बनाएँ, तो साफ-सफाई का भी ध्यान रखिए और रेमेडी रिपीट करते रहिए, जिससे कि आपके घर में कभी भी चूहों का घर नहीं बनेगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने आटे की गोलियाँ लोइयाँ बना ली हैं और उनको फ्लैट कर लिया है। अब इस जो हमारा कार्बन है, इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है जो तीखी वाली लाल मिर्च होती हैं वो। यहाँ पर आपने तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करनी है इसमें, जिससे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा और पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसका इस्तेमाल करते समय बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब इसका इस्तेमाल करें, तो चूहों को ये बाहर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। इतने शातिर होते हैं चूहे, उतने ही शातिर आपको बनना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर बॉल्स ऐसे बनानी है, ऐसे स्टफ़ करनी है कि बाहर इसका बिल्कुल भी पार्ट ना आए। तो कुछ इस तरीके से मैं सारी बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी, और बॉल्स बनाकर मैं तैयार कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने कभी कोई होम रेमेडी ट्राई की है चूहों को घर से भगाने के लिए? नहीं की है तो एक बार ज़रूर कीजिए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, इस तरीके के जो तरीके होते हैं, ये आसान भी होते हैं, साथ ही साथ सेफ भी होते हैं। इनकी मदद से ना चूहे भी आपके घर से चले जाते हैं और आपको उन्हें मारना भी नहीं पड़ता है। और डरिए मत, इसको खाने के बाद चूहे कभी भी मरते बिल्कुल नहीं हैं, वो सीधा आपके घर से चले जाते हैं। तो देखिए, सारी बॉल हमने स्टफ़ कर ली हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मटेरियल हमारा बचा है, तो उसको आप देखिए, कोई भी फल ले सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। कई बार हम लोग अमरूद वगैरह काटते हैं तो ऊपर का ये पार्ट और नीचे का थोड़ा-सा पार्ट हम फेंक ही देते हैं। तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में टमाटर है, आलू है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन पर भी ना लगा-लगा कर ये मटेरियल जो है, उसे भी आप जगह-जगह पर रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, चूहों को ना फल की खुशबू ऐसी आती है कि वो भूल ही जाते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए कोई खतरा भी है, और वो जाने-अनजाने धोखे में इसे खा लेते हैं। और इसको अगर ज़रा-सा भी उनके मुँह पे टच हो गया ना, तो सोचिए उनके पेट में बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट होगी और आपके घर से हमेशा के लिए चूहे चले जाएँगे। अब ये हमने जो गोलियाँ बनाई हैं, ये जो टुकड़े बनाए हैं, इन्हें आप घर पर हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का बहुत ज़्यादा आना-जाना है, या फिर आपका भंगार रहता है, या फिर आपका अनाज रहता है, वहाँ पर इसे रख दीजिए। और इनको रखने के बाद आप भूल जाइए। देखिए, आपके घर से चूहे हमेशा-हमेशा के लिए जा चुके होंगे।